नमस्कार, मैं हूं आशीष पुरोहित। आप सभी देख रहे द न्यूज़ बोर्ड का यह विशेष बुलेटिन। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की ज़मीं पर हुए एक कायराना हरकत यानी कि पहलगाम में आतंकी हमले के बारे में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटक मारे गए। घटना बैसरन घाटी की है, जो कि पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने पर्यटकों के उनका नाम पूछा, उनका मजहब पूछा और उसके बाद उनके सिर में गोली मारी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उन पर्यटकों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। इस हमले में मरने वालों में एक UAE और एक नेपाल के टूरिस्ट भी है, जबकि 2 स्थानीय नागरिक शामिल है। बाकी पर्यटक देश के अलग अलग राज्यों से है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर के समय जब वो लोग कुछ खा रहे थे या घुड़सवारी कर रहे थे, उसी समय पुलिस की वर्दी में 3 आतंकी हाथों में बंदूक लिए आए और सभी से उनका मजहब पूछ कर उन्हें गोली मारना शुरू किया। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए भी कहा। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसे नहीं मारा जाए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद कटरा में भी आज सन्नाटा छा गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज पूरे दिन सभी बाजार लगभग बंद रहे। सभी दुकानों के शटर डाउन रहे और हर रोज जिस तरह की चहल पहल वहां रहती है, आज वो पूरी तरह सन्नाटा नजर आया। रोना आ रहा है। सबसे बड़ा दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, एक हमारी बहन बैठी हुई है, उसका पति उसकी गोद में है और पत्नी सुन्न हो गई है, ना रो रही है ना हंस रही है। इससे बड़ा दृश्य हिंदुस्तान में और क्या हिंदुस्तान में दृश्य, इससे बड़ा दृश्य कोई नहीं। कपड़े उतारे हमारे लोगों की, इनकी इतनी हिम्मत। मैं तो कहना चाहता हूँ मिलिटेंट पे ही, बॉर्डर पे ही मिलिटेंट मार दो, अंतर आना नहीं चाहिए। जो चिट्टा बेचता है गोली मारो, आर्डर होना चाहिए पुलिस का, गोली मारो। मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं को डराओ मत, हिंदुओं को ताकत दो। हिंदू डरे नहीं, हिंदू लड़े। छाती खोल के बोले पाकिस्तान को, तेरे में दम है, हम लड़ेंगे। अगर आपको लोग चाहिए हम देंगे, लेकिन भाई साहब जहाँ हमारी सुरक्षा करो, जहाँ हमें सिखाओ, गन्ने दो, AK-47 दो, हमें भी, हम भी लड़े इनके साथ। आपने पिछले दिनों देखा एक चीज का और अफसोस, रामबन में त्रासदी हुई, वहाँ पे ट्रकों में कितने पशु थे। एक हादसा हुआ, उसमें लोग वीडियो बना रहे हैं कि पशु भी है ट्रकों में। पशु आए कहाँ से? श्रीनगर जा रहे कहाँ से आए? जम्मू से आए, कठुआ से आए, पंजाब से आए। कितने बांट रहे हैं हमारे, कितनी चौकियां हैं। कठुआ में चौकी, सांबा में चौकी, मानसर में चौकी, चनैनी में चौकी, जैनी में चौकी, रामबन में चौकी। चौकियों पे कौन लोग हैं? चिट्टा कहाँ से आ रहा है? कौन नहीं पकड़ रहा? हिंदुस्तान में एक बात क्लियर करो, चिट्टे वाले को गोली, जो काम नहीं करता है सरकार का आदमी, उसको भी गोली खत्म करो। हमें हिंदुस्तान, गोली का मतलब गोली चलेंगे। हमें हिंदुस्तान चाहिए एक नंबर साफ सुथरा, हर यात्री अच्छे से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचे और देर रात तक वहां सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नम आंखों के साथ हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को ढांढस बंधाई और उसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पहलगाम घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। अमित शाह ने घटनास्थल पर सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर सेना की जवाबी कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले की जानकारी मिलते ही अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ वापस देश लौट आए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में रोष है, हर कोई आतंक का पूरा खात्मा करने की बात कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने एक विवादित बयान में कहा है कि देश में मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, उसी से नाराज होकर आतंकवादियों ने हमला किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश के मुसलमानों की तकलीफ समझने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत दर्द झेल रहे हैं।
रॉबर्ट वाड्रा ने इस बयान के बाद बीजेपी के नेता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर हावी हो गए हैं। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के चलते देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध जताया जा रहा है। उसी के चलते जोधपुर शहर में भी बुधवार को विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के जालोरी गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाकर विरोध जताया गया। इस दौरान वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान का झंडा जला विरोध जताया गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि यह एक कायराना हरकत है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय अब आ गया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वहां पर्यटकों को पहले मजहब पूछा गया, फिर कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया और उसके बाद उन्हें गोली मारी, यह आतंकवादियों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जालोरी गेट चौराहे पर मौजूद रहे। पूरा भारत आक्रोशित है, पूरा भारत दुखी है, हर हिंदू दुखी है। इन लोगों ने पाकिस्तान से आतंकवाद आए, मुसलमानों ने हिंदू धर्म को चुन चुन कर गोली मारी है। हम ये सहन नहीं करेंगे। निरंतर ये घटनाएं हो रही है। भारत सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि निरंतर जिस प्रकार से घटना हो रही है उनको चुन चुन कर मारा जाए, तभी इसका बदला होगा। जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, उन्होंने हमारे धर्म को देख के मारा है। आप सभी हिंदू भाई जो उपस्थित है, ये प्रण है, हम आज के बाद कोई दुकान से माल खरीदेंगे तो हिंदू होगा, हम काम करने वाला किसी को भी नहीं देंगे। उसके से हमारे पैसे ज्यादा लेंगे तो भी हम हिंदू से माल खरीदेंगे। इस प्रकार का आर्थिक बहिष्कार करो, ये उनके लिए बहुत बड़ा संकट होगा। निरंतर जोधपुर के अंदर भी अभी 4-5 लौटेहाथ की घटनाएं हुई है। बंधुओं, हमारी बहन बेटियों को विधर्मी लोग बैला फुसलाकर भगाकर ले जा मारेंगे, हम मारेंगे, मारेंगे, हम मारेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते शहर के अलग अलग स्थानों पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया और उसी के चलते जोधपुर युवा कांग्रेस द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर युवा कांग्रेस द्वारा गौरव पथ पर स्थित शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन कर इस हमले के खिलाफ नाराजगी जताई गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि यह घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए केंद्र की सरकार को कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी और धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद पूरी तरह खत्म होने के जो बड़े बड़े दावे थे वो अब फेल होते नजर आ रहे हैं। कल पहलगाम में हुए सैलानियों पर जो अटैक हुआ उसमें हमारे जो भारतीय टूरिस्ट मारे गए, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और माना जाता है कि आतंकवादियों का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहूँगी कि इनको पहचानें और इनको ख़त्म करें। चाहे कहीं पर भी ये छिपे हुए हैं, ये हमारे लिए कलंक है। ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं और देश में एक गलत समाचार या मैसेज जाता है कि भारत सरकार जिस तरीके से आप कहीं अरब देश में घूम रहे हो, कहीं कहाँ घूम रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। कश्मीर जैसा सुंदर शहर जहाँ दुनिया से लोग घूमने आते हैं, देखिए दुबई का एक पर्यटक था, एक बाहर के कई पर्यटक थे, वो घूमने आते हैं। और इस देश की एक सुंदरता है कश्मीर, उसको बर्बाद करने का काम जो आतंकवाद कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और मैं भी सैनिक की पुत्रवधू हूँ, हम सब इनके साथ खड़े हैं। और अगर जिस तरह हमारे सैनिकों ने कहा कि हम लोग तैयार हैं, तो हर एक भारत का नागरिक इस भारत की रक्षा के लिए तैयार है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, भारत का हर एक बच्चा, हर एक महिला, हर एक पुरुष भारत की रक्षा के लिए तैयार खड़ा होगा। मैं भूतपूर्व सैनिक संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आह्वान किया, रखा। और सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। का स्वर्ग जो कहा जाता है कश्मीर, वहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। आतंकवाद वापस जो अपने नए रूप में आया है और चुन चुन से जिन लोगों की हत्या की गई है, हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि वे मृतक परिवार और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ में न्याय करें और उनके कातिलों के साथ में जो मोदी जी ने वादा किया था कि एक के बदले 10 सीट लाए जाएंगे, तो यूथ कांग्रेस मांग करता है कि मोदी जी अपना वादा पूरा निभाएं। और आज हम जोधपुर शहर जिला युवा कांग्रेस की तरफ से मृतक लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। यहाँ पे उनकी आत्मा को शांति मिले और हम मोदी जी से एक मांग करते हैं कि अगर वो देश को संभालने में नाकाम है, क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटाते तब समय और नोटबंदी के समय कहा था कि अब हिंदुस्तान जो है वहाँ से आतंकवाद ख़त्म होगा, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। और ये एक आतंकवाद का नया चेहरा जो कश्मीर में आया है, तो उसकी हम सब निंदा करते हैं। एवं उनके परिवार द्वारा कल जो पुलवामा में हमारे भारतीय नागरिक शहीद हुए पहलगाम के अंदर, उनकी श्रद्धांजलि के स्वरूप हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, उसका बदला सिर्फ उनको मारने से पूरा नहीं हो सकता है। राम की ऊपर की जो आतंकवाद की जो घटना है, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। जो भी इसमें उनकी डेथ हुई है, उनको हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो शहीदों को जो भी डेथ हुई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए आपने देखा होगा नई सड़क पर वहाँ पर पुतला भी आतंकवाद का जलाया गया है। देश की जो वर्तमान सरकार है, उसके जो दावे रहे हैं कि आतंकवाद नोटबंदी जब की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा। फिर उसके बाद में 370 धारा हटने से भी आतंकवाद खत्म होगा और कश्मीर एक टूरिस्ट पैलेस बनेगा और सभी के लिए स्वर्ग बनेगा। आज वो सब दावों की पोल खुल गई है। और इस तरह से सुन कर लोगों को जो मारा गया है, ये बहुत निंदनीय घटना है।
इसलिए सभी लोग हम निंदा करते हैं। मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो अमित शाह शर्म करो शर्म करो शर्म करो आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के प्रति नाराजगी जताते हुए शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि आतंकवाद फैलाने वाला जो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आतंकवाद को जड़ से ही मिटा देना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने बताया कि पहलगाम में जिस कायरतापूर्ण तरीके से मासूम पर्यटकों को मारा गया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आज विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंडल जला दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।